अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग वापस से स्कूल की तरफ निकल चुके हैं। तो आपका हर व्लॉग जो है इसी से शुरू होता है कि हम स्कूल की तरफ निकल चुके हैं, हम दुआ पढ़ चुके हैं और अब गाड़ी में बैठ चुके हैं। इसके बाद अहमद और हरीम अपना कुरान का सबक सुनाएंगे जो उन्होंने याद किया हुआ है। उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। तो अभी हमने सूरतें पढ़ ली है और अब आज मैं देखने जाऊंगा, छुट्टी में स्कूटी देखने जाऊंगा। और उस स्कूटी का नाम है रीवो A04 और मैं छोटी वाली ले रहा हूँ रीवो की। तो उसके भी मैं व्लॉग बनाऊंगा, आप देखते थे। अहमद को बहुत जल्दी है अपनी स्कूटी की और अभी हमने सूरतें ही पढ़ रहे थे, दरमियान में जो है अहमद ने एक्साइटमेंट में आके वापसी का भी बता दिया। हाँ ठीक है, वापसी में आज हम जाएंगे, देखेंगे। अभी रिसर्च चल रही है स्कूटी की, है ना अहमद जी। तो आपने क्या मॉडल क्या बताया? रीवो। हाँ रीवो तो नाम है ना, मॉडल नंबर रीवो A04। उसमें क्या खास बात है? वो छोटी सी होती है और इसमें गेट भी होता है, उसका ट्रॉली भी होती है जिसके अंदर लोग सामान रख सकते हैं और रेस होता है, बहुत मजा आता है। अच्छा जी, तो ये मुझे बताएं कि क्या ये स्पेसिफिकेशन होती है किसी मॉडल को डिफाइन करने की, या हम ये कहते हैं कि इसमें बैटरी कितनी पावर की लगी हुई है, ये कितने किलोमीटर चल सकती है, कितने घंटे में ये चार्ज होती है, ये बताना होता है ना। वो आपने रिसर्च की? होता है नहीं की। वो करना ज़रूरी होता है। किसी भी मॉडल को देखने के लिए हमें ये देखना होता है कि वो कितने घंटे में चार्ज होती है, ठीक है। उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे नहीं होता, स्पीड बतानी पड़ती है कि मिसाल के तौर पर 40 किलोमीटर पर आवर वो चलती है या 50 किलोमीटर पर आवर चलती है, ये बताना होता है। इससे भी ज़्यादा। नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। अभी वो तो हम सर्च कर लेंगे, लेकिन ये बताना ज़रूरी होता है और ये समझना ज़रूरी होता है। ओके, अभी जब हम लोग जाएंगे तब देख लेंगे। हाँ तो ये ज़रूरी होता है इन स्कूटीज़ में। और उसके साथ साथ ये भी होता है कि वो कितना जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक स्कूटी है ना ये, तो वो कितनी कंज्यूम करती है, कितने घंटे में चार्ज होती है, उसकी बैटरी बैकअप कितना है, कितने किलोमीटर तक वो बैटरी, मतलब ये हो कि आपकी जब वन चार्ज में वो कितना चलती है, कितने किलोमीटर चलती है, ये देखना ज़रूरी होता है। जब एक बार आपने चार्ज किया ना, उसके बाद वो कितना चलेगी ये भी ज़रूरी होता है। तो इसी के साथ जो है वो कितना लोड बर्दाश्त कर सकती है, कितना वज़न उसके ऊपर रख के आप उसको लेकर चल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, जब भी आप कोई चीज़ लो तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आपको मालूम हुआ, मिसाल के तौर पर आप मोबाइल ले रहे हो तो उसकी मेमोरी कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है, उसके कैमरे की क्वालिटी क्या है, ये डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ लेने जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी होता है ना हरीम? ज़रूरी है। तो जब भी आप कोई चीज़ लो तो उसकी टेकिंग केयर ज़रूरी होती है। उसको अगर वो कोई बैटरी वाली चीज़ है तो उसको चार्ज करना ज़रूरी होता है, उसको सफाई सुथराई ज़रूरी होती है। तो अभी मेरे बाबा ने मुझे ये समझा के बोला, अगर आपने ये सब कुछ नहीं किया, बैटरी अगर चार्ज नहीं की और साफ सफाई नहीं की तो मैं आपसे ले लूँगा। हाँ नहीं, वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। ले लूँगा मतलब क्या, चीज़ ख़राब हो जाएगी, वो नहीं चलेगी, वो आपके काम ही नहीं आएगी। तो जब भी आप कोई चीज़ लो तो उसको जो है अच्छे से रखना, जिम्मेदारी से उसको, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करना ज़रूरी होता है। और ये सेंस आना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है तो ही वो फिर चीज़ जो है आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है, उससे आप फ़ायदा उठा सकते हो। वरना क्या होता है, वो फिर आप उससे फ़ायदा नहीं ले सकते, वो ख़राब हो जाती है। उसके
अगर मैं अपनी स्कूटी को सफाई नहीं करूँगा और इसको चार्ज नहीं करूँगा तो उसकी बैटरी होगी ना, उसके ऊपर भी रंग लग जाएगा और उसके मिट्टी आके वो खराब हो जाएगी। हाँ, अगर उसकी हिफाजत नहीं होगी तो वो ख़राब हो जाती है। फिर इसमें चूँकि बैटरी होती है, उस बैटरी की केयर ज़रूरी होती है कि बैटरी टाइम पे चार्ज हो, ओवर चार्ज ना हो जाए या उसमें बहुत ज़्यादा कम चार्ज ना रह जाए। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तो यही है, अभी चीज़ मैं लेने से पहले ये वाला सेंस आना चाहिए। तो फिर मैं उसको चलाऊंगा एक दिन और एक दिन सफाई सुथराई करके बैटरी चार्ज करके फिर अगले दिन चलाऊंगा, ऐसे करूंगा हाँ रूटीन। बिल्कुल। चलो ऑफ कर दो। तो अभी हम लोग व्लॉग को एंड करते हैं। अभी हम लोग स्कूल पहुंच चुके हैं तो व्लॉग को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज। और आज के लिए इतना आज काफ़ी के है। लिए इतना काफ़ी है। और वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दो। वाह वाह वाह, अच्छा है।